पांच कृतियों प्रतिपादन पढ़ने एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता। ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि पांच कृतियों लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताएं। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपया पूर्वक तुम्हें उन्हें विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत सृष्टि, पालन, संहार, तारोभाव और अनुग्रह, ये पांच ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्धि हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रम को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे पांच कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो चार कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। पांचवा कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन पांचों कृत्यों को पांचों भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में स्थित, जल में संहार, अग्नि में तिरोभाव, वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन पांचों कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे पांच मुख हैं। चार दिशाओं में चार प्रमुख हैं और इनके बीच में पांचों मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझे परमेश्वर से सृष्टि और स्थिर नामक दो कृत्य प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में दो उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को भूल नहीं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की। वे रूप, विवेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही है। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश दिया जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से आकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकट हुआ। इस प्रकार पांच अवयवों से युक्त ओमकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम स्वरूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष स्वरूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोध है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है जो मेरे सकल स्वरूप का बोध है। वह अकारादि क्रम से और मकारादि क्रम से क्रमश प्रकाश में आया। ओम नमः शिवाय, यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का प्रकट हुआ है जो पांच भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्रकट हुआ। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले।
उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस पढ़ने एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक मोक्षप्रद हैं। नंदीश्वर कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती साथ बैठे हुए गुरु और महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पार्द करने वाले वस्त्रों से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र तंत्र से बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करे भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्री दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने को समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल रूप है, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यवार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार। सृष्टि पालन संहार 13 भाव और अनुग्रह करने वाले को नमस्कार है। आपको 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कीर्ति वाले आपको नमस्कार है। आप सबकी आत्मा ब्रह्म, आपको गुण और शक्ति अनंत है, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल रूप दोनों है। आप जगत गुरु एवं शंभु है, आपको नमस्कार है। इन पदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आर्द्र नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जाप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य के संक्रांति से युक्त महाआर्द्र नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुणों ने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वर्ष आदि का भाग पूजा होम और तर्पणा आदि के लिए सदा आर्द्र के समान ही होता है। यह जानना चाहिए कि मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः और संवर मध्यकाल पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निश्चित व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि प्रवर्तनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वाले के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग स्थान ऊंचा है। इसलिए मुरुंगछिंग पुरुषों को चाहिए कि विवेर मूर्ति से ही श्रेष्ठ समझकर लिंग की ही पूजा करें। लिंग का ओमकार मंत्र से और वेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजा करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके तथा दूसरों से भी स्थापना कर उत्तम द्रव्य उपचार से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए।